ब्रॉट टू यू बाय रजनीगंधा। यूं ही नहीं ताज ताज बन जाता है। शिल्पकारों का हुनर और चुनिंदा संगमरमर ताज को नायाब बनाते हैं। कुछ ऐसे ही चुनिंदा जगहों से बस खास ही चुनकर लाता हूँ। कतरे कतरे को मैं हीरे सा परखता हूँ। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूँ। पाकिस्तान कर्ज के बोझ तले दबता जा रहा है, लेकिन एक दोस्त है जो सिर्फ 4% ब्याज पर अरबों डॉलर थमा देता है। तो ये दोस्ती ना तो चाइना से है और ना ही अमेरिका से, बल्कि ये दोस्त है सऊदी अरब, जिसने पाकिस्तान को मुश्किल के समय में अपना सहारा बिना किसी शर्तों के थमा दिया। सऊदी अरब पाकिस्तान पर इतना मेहरबान है कि अगर पाकिस्तान समय पर कर्ज नहीं भी चुका पाया तो बिना पेनल्टी के लोन आगे बढ़ा भी रहा है। लेकिन अब ये दोस्ती सिर्फ पैसों तक सीमित नहीं है। हाल ही में दोनों ने एक ऐसा रक्षा समझौता किया जिसमें लिखा है कि एक पर हमला तो दोनों पर हमला माना जाएगा। तो क्या ये भारत के लिए खतरा है? तो चलिए पूरी जानकारी को विस्तार से हमारी वीडियो में आगे समझते हैं। पाकिस्तान की इकोनॉमी सालों से मुश्किलों में है। इसका सेंट्रल बैंक रिजर्व सिर्फ 14.3 बिलियन डॉलर का है, तो किसी भी बड़े देश की तुलना में बहुत कम है। हाल ही में पाकिस्तान को बार बार विदेशी मदद की जरूरत पड़ती है। कभी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी IMF कर्ज देता है, तो कभी चीन, तो कभी अमेरिका की तरफ से सहायता मिलती है। लेकिन इन सबके बीच एक ऐसा देश है जो पाकिस्तान को सबसे सस्ता और आसान लोन देता है, और वो है सऊदी अरब। रिपोर्ट्स के मुताबिक सऊदी अरब ने पाकिस्तान को 2 बड़े कैश डिपॉजिट दिए हैं। पहला 2 बिलियन डॉलर का और दूसरा 3 बिलियन डॉलर का। इन दोनों लोन्स पर सिर्फ 4% सालाना ब्याज लगता है, यानी 2 बिलियन पर हर साल सिर्फ 80 मिलियन डॉलर और 3 बिलियन पर 120 मिलियन डॉलर का ब्याज देना पड़ता है। ये लोन 1 साल के लिए था, लेकिन पाकिस्तान ने इन्हें अभी तक चुकाया नहीं है, और सऊदी अरब हर साल बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के इन लोन्स को रोल ओवर कर देता है। मतलब अगर दिसंबर साल 2025 में 2 बिलियन का लोन पूरा हो रहा है, तो पाकिस्तान की फाइनेंस मिनिस्ट्री इसे फिर से बढ़ाने की योजना बना रही है। दूसरा 3 बिलियन लोन जून साल 2026 में मैच्योर होगा। अब इसे और आसानी से समझे तो सऊदी का ये 4% ब्याज वाला लोन इतना सस्ता है कि ये चीन के लोन से 1/3 कम है। चीन ने पाकिस्तान को 4 बिलियन डॉलर का कैश डिपॉजिट दिया है, लेकिन उस पर 6.1% ब्याज देता है, यानी हर साल 240 बिलियन के करीब सिर्फ ब्याज देना पड़ता है। एक चीन बैंक ने 1.3 बिलियन का लोन 4.5% ब्याज पर दिया, लेकिन बाकी चीन लोन 6.5% से 7.3% तक ब्याज के दर के अंदर मिलते हैं। और अब बात करें विदेशी कमर्शियल लोन्स की, तो 8% से ज्यादा ब्याज लेते हैं। मतलब सऊदी का लोन ना सिर्फ सस्ता है, बल्कि पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए लाइफलाइन जैसा है। सऊदी अरब, चीन और UAE ये तीनों मिलकर पाकिस्तान को 12 बिलियन डॉलर के कैश डिपॉजिट दे रहे हैं। ये रकम पाकिस्तान के सेंट्रल बैंक के कुल 14.3 बिलियन डॉलर के फॉरेन रिजर्व का बहुत बड़ा हिस्सा है। IMF ने साफ कहा है कि इन तीनों देशों को अपने डिपॉजिट्स 3 साल के प्रोग्राम तक बनाए रखने होंगे, वरना पाकिस्तान की इकोनॉमी डूब सकती है। लेकिन सवाल ये है कि क्या सिर्फ सऊदी का सस्ता लोन या फिर IMF की मदद पाकिस्तान को बचा सकती है? वही रिपोर्ट्स कहती है कि IMF प्रोग्राम अब पहले की तरह असरदार नहीं रहे। पिछले कुछ सालों में IMF पैकेज के बावजूद पाकिस्तान के सेंट्रल बैंक को पुराने कर्ज चुकाने के लिए लोकल मार्केट से 8 बिलियन डॉलर से ज्यादा उधार लेना पड़ा। अब पाकिस्तान की फाइनेंस मिनिस्ट्री इंटरनेशनल मार्केट से लोन लेने के लिए मल्टीलेटरल बैंकों की क्रेडिट गारंटी पर ज्यादा निर्भर हो रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि ग्लोबल लीडर्स अब सिर्फ इकोनॉमी क्लीन बिल ऑफ हेल्थ पर भरोसा नहीं करते। ये हुई पैसों की बात, लेकिन सऊदी और पाकिस्तान की दोस्ती सिर्फ लोन तक सीमित नहीं है। ये दोस्ती अब स्ट्रैटेजिक और मिलिट्री लेवल पर भी गहरी हो रही है। 17 सितंबर साल 2025 को दोनों देशों ने एक बड़ा रक्षा समझौता साइन किया। इसे स्ट्रैटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट कहा गया है। इसमें साफ लिखा है कि अगर किसी एक देश पर हमला होता है तो इसे दोनों देशों पर हमला माना जाएगा, यानी अगर पाकिस्तान पर कोई हमला करता है तो सऊदी अरब उसे अपने ऊपर लेके उसका साथ देगा, और अगर सऊदी पर खतरा आता है तो पाकिस्तान अपनी ताकत झोंक देगा। अब करते हैं भारत की बात कि सऊदी अरब और पाकिस्तान की गहरी दोस्ती भारत के लिए कितना बड़ा खतरा है।
सबसे पहले ये समझे कि सऊदी अरब और भारत के रिश्ते भी बहुत अच्छे हैं। सऊदी अरब भारत का बड़ा ट्रेड पार्टनर है। तेल, गैस और इन्वेस्टमेंट के मामले में दोनों देशों का रिश्ता बहुत मजबूत है। अप्रैल साल 2025 में सऊदी के क्राउन प्रिंस भारत आए थे और कई बड़े समझौते साइन करके गए थे, जैसे कि ऑयल रिफाइनरी और स्पेस रिसर्च में कॉपरेशन। लेकिन सऊदी पाकिस्तान का ये नया डिफेंस पैक्ट भारत के लिए चिंता का सबक बन सकता है। हाल ही में मई साल 2025 में भारत पाकिस्तान के बीच तनाव चरम पर था। वहीं 22 अप्रैल साल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमला हुआ, जिसमें 25 से 26 लोग मारे गए। भारत ने इसका जवाब दिया ऑपरेशन सिंदूर के जरिए, जिसमें 7 मई साल 2025 को पाकिस्तान में जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा के ठिकानों पर मिसाइल फायरिंग हुई। ये संकट 7 से 10 मई साल 2025 तक चला, लेकिन बाद में सीज फायर हो गया। इस दौरान सऊदी अरब का रुख दिलचस्प था। उसने पहलगाम आतंकी हमले की निंदा की, लेकिन भारत के ऑपरेशन सिंदूर की आलोचना नहीं की। बल्कि सऊदी के विदेशी मंत्री ने दिल्ली का दौरा किया और विदेशी मंत्री जयशंकर से मुलाकात कर तनाव कम करने में मदद की। सऊदी अरब ने दोनों देशों को लूप में रखा और सीज फायर में अहम रोल निभाया। भारत सरकार इस डील को करीब से स्टडी कर रहा है। विदेशी मंत्रालय ने साफ कहा है कि वो अपने नेशनल इंटरेस्ट की रक्षा करेंगे और भारत हमेशा से पाकिस्तान के हर चाल से पहले अपने आगे कदम रखता है। तो क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान और सऊदी अरब की ये फाइनेंशियल फ्रेंडशिप भारत पर असर करेगी? अपनी राय कमेंट में बताएं।